हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली दो वीडियोज में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा था, उसमें पिछली दो वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपके कोर्स में था, सिमली क्या होती है, उसके अदर एग्जाम्पल्स एवं कई तरीके के एग्जाम्पल्स के बारे में देखे, लाइन बाय लाइन हिंदी से पढ़े। सेकंड में हम लोग देखे थे कि मेटाफर क्या होता है, मेटाफर और सिमिली में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आइए आज के वीडियो में बात करने वाले हम लोग पर्सोनिफिकेशन। जी हाँ, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है भाई? ये मानवीकरण अलंकार। इसके बारे में देखेंगे, इसकी डिफिनेशन, इसके एग्जाम्पल को बिल्कुल सही तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें तो इन पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और जो भाववाचक विचार होते हैं, यानी जो निर्जीव वस्तुएं या फिर मनु के कोई विचार हों, वो कंसीडर ऐसा माना जाता है उनको एज दे हैविंग लाइफ, जैसे कि उनके अंदर जीवन हो। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मीन्स जो मन की भावनाएं, कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे वो जिंदा हो, उनके अंदर जीवन हो। इसी प्रकार से पर्सनिफिकेशन को कुछ होता है। तो पर्सनिफिकेशन की डिफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि निर्जीव वस्तुएं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मीन्स जो मन भावनाएं, इच्छाएं होती हैं, उनको ऐसा माना जाएगा एज दे हैविंग लाइफ, जैसे कि उनके अंदर जीवन हो। एग्जाम्पल की बात करें कि द फायर हैड स्वॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट। फायर माने आग ने, स्वॉलोड माने निगल लिया है, इंटायर फॉरेस्ट मीन्स पूरे जंगल को। अब इससे देखिए पता चल रहा है कि जो फायर है उसके पास मुंह भी है और मुंह में निगल भी ली है पूरे जंगल को। तो ऐसा लग रहा है जो अग्नि है वो जिंदा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि यू शुड हैव कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। भाग्य दरवाजा खटखटाता है, बट वंस माने एक बार। अब इससे देखिए पता चलता है कि जो भाग्य अपॉर्चुनिटी होता है उसके पास हाथ भी है और वो हाथ से जा करके दरवाजे पे आपके खटखटाएगा भी आपकी कुंडी, लेकिन एक ही बार। तो लगा ना कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ऐसा दिखाया गया है जैसे उसके अंदर जान है और वो दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसके पास हाथ भी है और वो खटखटाता है आपका दरवाज़ा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एंग्स्टी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्स्टी माने होता है चिंता। चिंता इज सिटिंग माने बैठा हुआ है किसके चेहरे पे भाई? उसी के चेहरे पे। यानी कोई गर्ल है जिसके चेहरे पे चिंता बैठी हुई है। अब जैसा लग रहा है कि जो चिंता होती है एक आइडिया है और आइडिया के पास हाथ पैर भी है और वो बैठी हुई है उसके चेहरे पे जा कर के। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दिखाया गया है जैसे कि उसके अंदर जीवन है। लव इज ब्लाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि प्यार जो है कि अंधा होता है। ये तो है एक कहावत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे लव के पास आँख भी होती है और वो अंधा भी होता है, यानी कि वो जिंदा इसको दिखा दिया गया है यहाँ, जबकि यह एक फीलिंग है। द मून वेल्ड हर फेस। मून माने चंद्रमा, वेल्ड मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ढक ले रहा है, हाथ फेर रहा है उसके चेहरे पर। यानी चांद को बताया गया कि उसके पास हाथ भी है और वो उसके चेहरे पर ऐसे फेर रहा है हाथ। तो यहाँ भी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जैसे वो जीवित हैं, जान है उनके अंदर। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस माने लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, दैट मर्मर उस बड़बड़ाहट को। जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे पोयम, जो कि पोयम पहले आती थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसमें जब कवि अपने ब्लाइंडनेस का करने लगते हैं भगवान से शिकायत, तो उनका जो धैर्य होता है वो प्रिवेंट माने रोकने के लिए, दैट मर्मर उनकी बड़बड़ाहट को, यानी उनकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जो उनका धैर्य होता है जल्दी से आंसर देता है। अब बताइए, पेशेंस के पास भाई चेहरा भी है, मुंह भी है, बोलता भी है ऐसा लग रहा है और रिप्लाई भी दे रहा है। इट मीन
यहाँ भी जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया है जैसे उनके अंदर जीवित हैं, जान है उनके अंदर। फिर डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स। डेथ माने मृत्यु जो है, लेज माने रखती है, हिज आइसी हैंड माने अपना ठंडा ठंडा हाथ, इवन ऑन किंग्स, यहाँ तक कि राजाओं के ऊपर भी। यानी मृत्यु जो है राजाओं के ऊपर भी अपना ठंडा हाथ रखती है। यानी मृत्यु के पास हाथ भी है और वो अपना बर्फीला ठंडा हाथ राजाओं के सर पे भी रखती है। यानी मृत्यु राजाओं को भी आती है। यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिखाया गया ऐसा जैसे उनके अंदर जीवन हो। अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग। अथॉरिटी माने अधिकार जो होता है वो भूल जाता है डाइंग किंग माने मरते हुए राजा को। यानी जो यहाँ तक कि राजा लोग भी हों उनको भी जो मृत्यु है वो नहीं बख्शती है, बल्कि उनको भी भूल जाती है कि ये किंग हैं, उनको भी आती है। यहाँ भी वैसे ही दिखाया गया। द सन स्माइल्ड। सूर्य क्या है? मुस्कुरा दिया। यानी ये भी पता चल रहा है कि सूर्य के पास उस चेहरा भी है और वो मुस्कुरा भी रहा है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइल। यानी कि एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी लोगों को, मॉक माने हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उनके यूजफुल टॉयल माने लाभदायक परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी गरीब लोगों का, एम्बिशियस लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिखाया गया जैसे उनके अंदर जीवन हो। तो आई होप आपको पर्सनिफिकेशन के बारे में डेफिनेशन प्लस उसके एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो होती हैं या फिर हमारे अंदर की कोई आइडियाज होती हैं, हमारी फीलिंग जो होती है, दुख कष्ट जो भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, उनको ऐसा दिखाया जाता है जैसे उनके अंदर जीवन हो। इसीलिए इस अलंकार का नाम मानवीकरण अलंकार या फिर पर्सनिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अच्छे से फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने के लिए लिंक में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।